फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वजीर आजम का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी तो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फलां हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जरूरत नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ। हमने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुतहदा कमांड कायम की गई। हमें जंग में फतह हासिल हुई। मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया। अब दुश्मन को हमला करने की जुर्रत नहीं होगी। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म 2 बार ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जेल में मुलाकातें कानून और इंसाफ के तहत होती हैं। मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। ऑन रिकॉर्ड है, बानी PTI हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं। जिनके साथ बानी PTI बात करना चाहते हैं वो उनसे बात करने को तैयार नहीं। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमे का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी के लिए पुरअज़्म। मसला कश्मीर के हल से ही जनूबी एशिया में अमन होगा। भारत ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की इमदाद में रुकावटें खड़ी की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि किर्गिस्तान ने इत्तफ़ाक़ किया कि अफगान रजीम अपनी यकीन दहानी पर अमल करे। दोनों ममालिक ने जोर दिया अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत मकबूजा कश्मीर में इज्तमाई सजा जैसी रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस। आज़ाद भारतीय मीडिया हाउस द वायर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म को बेनकाब कर दिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद सियासी, समाजी और जमहूरी माहौल मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। वादी में हुक्मरानी अब पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। अवामी नुमाइंदगी, सियासी सरगर्मी और इख्तलाफ राय की गुंजाइश न होने के बराबर रह गई। एहतजाज या तनकीद को जुर्म समझा जाता है। रिजर्वेशन तनाज़े, सियासी तन्हाई और नई क़यादत के उभरने के रास्ते बंद होने से नौजवानों में मायूसी तेजी से फैल रही है। देरपा अमन के लिए एक बड़ी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी। इज्तिमाई सज़ा का खात्मा, मुकालमे की बहाली और कश्मीरियों को बराबर के स्टेक होल्डर के तौर पर तस्लीम किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब दफ्तुसरी अनवर इब्राहिम से राब्ता। हालिया समुद्री तूफान से होने वाले नुकसान पर इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मुश्किल घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया में इमदादी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त मुल्क को हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, मुश्किल वक्त में हमदर्दी के जज्बात दोनों ममालिक में करीबी बरादराना ताल्लुकात का मजहर हैं। श्रीलंका के फौजी कमांडर पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की सलाहियतों के मुअत्तरफ लेफ्टिनेंट जनरल नसंथारो द्रेगो की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से दोस्त ममालिक की बरवक्त मदद आलमी जिम्मेदारी और दोस्त ममालिक से हर मुमकिन ताउन का मजहर है। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI ऐप के जरिए पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफर के काबिल है और कौन नहीं। कराची में खुले गटर में बच्ची के गिरने का एक और वाकया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब तालिबा खुले गटर में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि स्कूल के सामने गटर में गिर गई। सेनेट ने नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम मुतनाज़ तरामीम वापस ले लें। इदारे के किसी भी मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भिजवा दिया जाएगा। 9 मई जलाओ घिराव के 4 मुकदमात। ATC लाहौर ने शाम मौत कुरैशी की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत का PTI रहनुमा को 16 जनवरी को पेश करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को अहकामात जारी। शाम मौत कुरैशी के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नसीराबाद में मुकदमात दर्ज हैं। मई जलाओ घेराव के मुकदमात अलीमा खान, उस्मा खान और असद उमर की जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला और थाना शादमा नजर आतिश केस की भी समात हुई। असद उमर और आजम खान सवाती की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। PTI रहनुमा पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम। ताकत के निज़ाम में बंटवारे के लिए की गई तरामीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि बिलाशुबा हमारे बैरूनी हालात और ताल्लुकात बेहतर हुए, मगर मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मईशत बिल्कुल बैठी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी मुआशी टीम पर अदम एतमाद किया। 15 साल बाद दहशतगर्दी के वाक़यात फिर शिद्दत से शुरू हो गए। एक सूबे में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं आ जाती, सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है। और किस फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे?
और किस पैटर्न में बयानियां बना रहा है कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल नहीं, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूं। और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करें। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शो यू एन क्लिप, प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है। ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है, इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको, ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया।